क्लास 9 साइंस, चैप्टर नंबर कितना है? 7, गति। क्या है? पॉइंट त्वरण। क्या लिखा हुआ है? त्वरण। देखो, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। हम लोग को पढ़ने के लिए ही दिया हुआ है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, यहाँ पे क्या है? त्वरण। त्वरण का क्या होता है? परिभाषा, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। समझे? त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कैसे पता चलेगा? देखो, जब त्वरण की बात किया, त्वरण को हम लोग ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? वेग, ए से, है ना? क्या बोला है? वेग। त्वरण बराबर होता है वेग बटा क्या? समय। यानी वेग का SI मात्रक है मीटर पर सेकेंड और समय का SI मात्रक क्या है? सेकेंड। इसलिए क्या हुआ? त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ES से मतलब सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। समझ गए? तो त्वरण का SI मात्रक क्या? मीटर पर सेकेंड। और त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा क्या? समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। ए बराबर क्या? V बटे टी, ऐसे भी लिख सकते है ना? या फिर ए बराबर V माइनस यू बटे क्या? टी भी लिख सकते है ना? जैसे देखो, हम लोग ए को क्या बोले? त्वरण। पता है ना? पहले V को क्या बोलते हैं? हाँ, ये पहले यू को देख लो। यू क्या है? प्रारंभिक वेग। यू। V क्या है? अंतिम वेग। और टी मतलब क्या हुआ? समय। टी मतलब क्या हुआ? समय। तो ए बराबर V माइनस यू बटे कितना? टी। यानी सिंपल सी भाषा में लिखेंगे तो ये त्वरण बराबर वेग बटा क्या? समय। यदि त्वरण दिशा की ओर हो तो वह धनात्मक होती है। वह क्या होती है? धनात्मक। यदि त्वरण दिशा के विपरीत हो तो उसे क्या कहते हैं? तो वह ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक, है ना? और इसे मंदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदन भी कहा जाता है। समझ गए? यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में क्या होती है? चलती है, और इसका समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या
बढ़ता है तो वस्तु एक समान, तो वस्तु को क्या बोलते हैं, या वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। क्या लिखे, ध्यान से सुनना। देखो, यदि त्वरण दिशा की ओर हो, यानी जिधर चल रही उधर ही एक्सीलेटर ले आया तो क्या हो गया, धनात्मक त्वरण कहते हैं या धनात्मक होती है। यदि ब्रेक मार दिए, त्वरण दिशा के विपरीत हो तो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। इसे क्या कहते हैं, मंदन कहा जाता है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका समान समय अंतराल हो, जिस प्रकार से चल रहा है यानी जिस प्रकार से घट रहा है या उसी प्रकार से समान रूप से घट बढ़ रहा है, समझ गए, तो वैसे वस्तु का त्वरण को क्या कहते हैं हम लोग, एक समान त्वरण। एग्जाम्पल इसका हम लोग देख सकते हैं, कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही होती है, स्वतंत्र रूप से क्या होती है, गिर रही होती है, तो ऐसे वस्तु को तो एक समान त्वरित गति का उदाहरण समझते हैं। तो एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। चलो नोट करो यहां तक, फिर आगे बताते। चलो स्टार्ट करो। देखो क्या लिखा है, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है, यानी क्या दिया हुआ, तो देखो प्रारंभिक वेग जो है, देखो विरामावस्था मतलब क्या, बंद है, यानी प्रारंभिक वेग जो है यू, वो कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड है। और क्या बोलता है, और 30 सेकेंड बाद समय कितना लिया, t बराबर कितना, 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। यानी अंतिम वेग कितना है, तो ध्यान से सुनो, यानी v बराबर कितना, 6 मीटर पर सेकेंड है। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा है, और यही पूछने के बाद पूछा है कि साइकिल का त्वरण दोनों स्थिति में ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन यहाँ तक है, यहाँ से फिर दूसरा क्वेश्चन है, समझे। तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन का हल करते हैं, यानी ये निकालने के लिए बोला, तो ये बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, v माइनस यू बटे कितना, t, जानते हैं, अभी बताएं, ये बराबर कितना, v माइनस यू बटे t। तो ये v बराबर v माइनस यू बटे t है, तो ये कितना है नहीं पता, v कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, और t कितना है, 30 सेकेंड। तो a बराबर कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड, और ये 0 का घट गया तो खत्म, और 30 सेकेंड। तो a बराबर कितना, 6 का 6 6 बचे 30, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बदल सकते हैं क्या, तो भागा दे दो, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका निकला, पहला क्वेश्चन का। फिर क्वेश्चन पढ़ो, और फिर क्या बोले, ध्यान से सुनो, और वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है, वह क्या करता है, ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कितना, 4 मीटर पर सेकंड से हो जाता है। तो दोनों स्थिति में, यानी साइकिल शुरुआत किया उसमें 0 था, अब साइकिल स्पीड पकड़ लिया तो 6 मीटर पर सेकंड है, कितना, 6 मीटर पर सेकंड है। अब ब्रेक लगाएगा तो प्रारंभिक वेग यहाँ उस समय क्या था, 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना चल रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से। यानी पुनः प्रारंभिक वेग बराबर कितना, यानी u बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, समय कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड में, कितना, 5 सेकेंड में।
और अंतिम वेग कितना है, साइकिल रुक गई है तो अंतिम वेग यानी भी कितना 4 मीटर पर सेकेंड है। तो पूछा है कि ये बराबर क्या होगा, तो ये बराबर यहाँ भी क्वेश्चन वही है, ये बराबर v माइनस यू बटे कितना t है। तो ये बराबर कितना v कितना 4 मीटर पर सेकेंड, v कितना 6 मीटर पर सेकेंड और कितना ये 5। तो ये बराबर 4 में 6 गया तो कितना बचा 2 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड बटे कितना 5 सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड लिखो। तो ए बराबर 5 चौका 20 यानी 0.4 और ये क्या हो गया माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या बताया, गाड़ी में ब्रेक लगा, माइनस क्या इंडिकेट करता है कि गाड़ी में क्या साइकिल में क्या लगा ब्रेक, और यहाँ कुछ लगे नहीं है तो क्या है प्लस, और ये धनात्मक यानी कि क्या है बढ़ा हुआ है। चलिए नोट के लिए फटाक से पहला जो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि आप किसी वस्तु के बारे में जब कहेंगे कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वह असमान त्वरण से गति है। तो इसके लिए आपको लिखा दिए कि एक समान त्वरण वाला कौन होगा और असमान त्वरण वाला कौन होगा। एक समान वाला लिखा दिए है तो असमान वाला अपने से लिखा जाएगा। कैसे देखो, एक समान त्वरण वाला किसे कहा गया, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और चलने के बाद इसका समान समय अंतराल हो, क्या हो समान समय अंतराल हो और समय समान रूप से घट रहा या बढ़ता हो, तो वैसे वस्तु के त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहा जाता है। और यदि असमान वाला पूछे तो थोड़ा सा चेंज करना है क्या, हाँ यदि एक वस्तु सीधी रेखा से गुजरती है और इसका जो समान समय अंतराल है उस जगह समान समय अंतराल को ना लिख करके क्या लिखेंगे, असमान समय अंतराल है, तो वैसे को क्या कहा गया, असमान त्वरण कहा गया। लिख सकेंगे क्या। ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक बस की गति में 5 सेकंड में 80 किलोमीटर से घट करके 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घट करके 60 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है, तो बस की त्वरण ज्ञात करो। तो हम लोग हल लिखेंगे और देखो क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग यानी गाड़ी जब चल रही है प्रारंभिक वेग शुरू हुआ तो उस समय कितना था 80 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर वाला को काम नहीं करना है, हम लोग को इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर पर सेकंड में। तो 80 को किलोमीटर पर आवर घट बदलने के लिए क्या किए 5/18 से गुना, यानी ये कितना हो गया 9, ये क्या हो गया 40, 40 बचे 200 बटा कितना 9 मीटर पर सेकंड। ये हो गया। देखो समय कितना दिया हुआ है, t बराबर कितना 5 सेकंड दिया हुआ है। अंतिम वेग कितना दिया हुआ है, कितना हो जाता है 60 किलोमीटर, यानी v बराबर ये u बराबर है ये v बराबर है, तो कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। इसको भी बदल दो, 60 गुने कितना 5/18 9 और ये क्या 30, 30 बचे कितना 150/9 मीटर पर सेकंड। ये तो ये हो गया। अब हम लोग क्या a बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला v माइनस यू बटे t जानते हैं कि नहीं, तो लिखो a बराबर कितना v कितना है 150/9 मीटर पर सेकेंड, a कितना 200/9 मीटर पर सेकेंड बटे कितना t कितना है 5 सेकेंड। तो a बराबर देखो 9 कैल्शियम 9 150 माइनस 200 मीटर पर सेकेंड बटे कितना 5 सेकेंड, तो कितना हो गया 150 में 200 गया तो -50 बटे 5 गुने 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 देहे 50, तो a बराबर कितना -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आंसर छोड़ सकते हैं हल करने के बाद, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला देखो, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, हल लिखो, और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में, यानी प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग क्या बोल सकते हैं, स्टार्ट किया तो प्रारंभिक वेग क्या था 0 था, यानी हम यहाँ लिखेंगे क्या प्रारंभिक वेग यानी u बराबर कितना 0 मीटर पर सेकेंड, कितना समय में t बराबर कितना 10 मिनट। इस मिनट को क्या करो सेकंड में बदल दो,
तो 1 मिनट बराबर 60, तो 10 मिनट बराबर कितना 600 सेकेंड। और 40 किलोमीटर पर आवर यानी अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग यानी v बराबर कितना 40 किलोमीटर पर आवर। इसको भी कन्वर्ट करो तो 40 गुने कितना 5/18 और 9 ये कितना 20, 20 बचे कितना 100/9 मीटर पर सेकंड। हम लोग भी जानते हैं क्या, ए बराबर फॉर्मूला क्या v माइनस यू बटे कितना t। ये बार प्रयोग कर रहे हैं तो ए बराबर v माइनस यू बटे कितना t। तब लगाओ ए कितना नहीं पता, v कितना है 100/9 मीटर पर सेकेंड, ये कितना 0 मीटर पर सेकेंड और t कितना पता है, t कितना है 600 सेकेंड। तो a बराबर कितना हो गया 100/9 गुने कितना 600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 जीरो से, तो a बराबर कितना हो गया 1/9 6 कितना 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आंसर छोड़ सकते हैं या फिर आप भागा भी दे सकते हैं। चलिए नोट करें आज।